हाँ जी बच्चों, कैसे हो? चलो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको सिखाता हूं, उसके बाद से हम टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे। चलो सबसे पहले अगर मेरे पास कहीं क्वेश्चन आता है कि साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इक्वल टू 1 क्या होता है, 10th। अब आप एक ऐसे स्टेज पे आ गए हो जहां से मैथ अब ब्रीफिंग तरीके से पढ़ना होगा, पूरा ब्रीफ करके एक एक चीज हमें मैथ की निकालनी होगी कि कौन सी चीज क्या होती है। अच्छा, किसी ने कहा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, हाउ? प्रूव करने के लिए आपसे दे दिया तो आप कैसे प्रूव करोगे? आपको कुछ डेटा पता होना चाहिए। अब जैसे अगर किसी ने मुझसे कहा कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। बात आ गई समझ में? यहां तक आपको क्लियर होगा कि आपको ये चीजें याद रखनी होगी, ये रिलेशन याद रखना होगा कि साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, मुझे पहला क्वेश्चन प्रूफ करना है, तो चलो मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूं, सही से लिखता हूं मैं। अब किसी ने मुझे दिया कि साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इक्वल टू 1। अब आपको प्रूफ करना है, तो साइन थीटा को तो आप ऐसे ही छोड़ दो, साइन थीटा को आप ऐसे ही छोड़ दो, और इंटू कॉसिक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा। क्यों भाई? क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसिक थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा मैंने हटा दिया, तो 1 इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया। आगे बात समझ में? पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरीके से हम और क्वेश्चनों को करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। आप देखो, ये पहला क्वेश्चन था हमारा। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या आया? पार्ट फर्स्ट में मैंने यूट्यूब पे आपको करा रखा है, याद रखिएगा, ये मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको। और प्रैक्टिस में क्या होता है कि चीजों को समझते हैं। अब जैसे मेरे पास आया कॉस थीटा इंटू क्या हो गया, सेक थीटा इक्वल टू 1। ये भी तो थीटा है। अब इसमें क्या करोगे, कॉस थीटा को आप ऐसे ही रहने दो, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1। कैसे? तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा। और ये आपको ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए, ठीक है? ये सारे रिलेशन याद रखने चाहिए कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो यहां से यहां ये कट गया और 1 इक्वल टू क्या हो गया, 1। क्लियर? बात समझ में आ गई आपको? अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरे पास आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहा मेरे पास कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो मैंने आपसे कहा कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो यहां पे देखो, टेन थीटा तो हमारा ऐसे ही हो गया। अब इंटू कॉट थीटा 1 अपॉन क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू 1। देखो ये कट गया, 1 इक्वल टू क्या हमारे पास 1 आ गया, प्रूफ हो गया। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा चलो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं मैथ में कि अगर हम ये समझ लें कि जैसे टेन थीटा है, साइन थीटा है, या कॉस थीटा है, या कॉट थीटा है, कॉसिक थीटा है, या सेक थीटा है, इनको कितने तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, अब जैसे मुझे किसी ने कहा कि चलो टेन थीटा के एक रिलेशन को तो मैंने ऐसे लिख दिया, अब टेन थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं? तो टेन थीटा इक्वल टू मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे? ऐसे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे भी मैं टेन थीटा को लिख सकता हूं। बात आ गई समझ में? ये हो गया टेन थीटा का। अब मुझे किसी ने कहा भाई कॉट थीटा, ये टेन थीटा को मैं कितने तरीके से लिख सकता हूं ये बताओ। ये मुझे किसी ने कहा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को भी मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। पहले लिख सकता हूं मैं टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू 1। अब ऐसे भी लिख सकता हूं कि कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि देखो एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं। मैथ घूम फिर के एक जगह ही आता है, ठीक है? तो हमें मैथ में क्या समझना होता है कि बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं किसी भी चैप्टर के। अगर मैं ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा तो ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। एल्जेब्रिक स्टार्ट करूंगा तो एल्जेब्रा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेते हो तो आप फटाफट एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छे मार्क्स ले आओगे। लेकिन हाँ, इसके लिए सबसे पहली बात कि जितना हम पढ़ेंगे उससे मोर देन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मतलब जितना ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें मिले उतना ज्यादा तुम ट्रिग्नोमेट्री के प्रैक्टिस करो, सॉल्व।
ज्योमेट्री जब पढ़ोगे तो ज्योमेट्री के उतना क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।